नमस्कार दोस्तों। जो दोस्त एसएससी सीजीएल एग्जाम 2024 या अन्य किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनका हमारे चैनल जीरो स्क्वायर पर बहुत बहुत स्वागत है। यह जियोमेट्री एंड मेंसुरेशन की दूसरी क्लास है। पहली क्लास हम कर चुके हैं। इस क्लास में हमने एसएससी सीजीएल एग्जाम 2023 में आए हुए अगले 10 क्वेश्चनों को शामिल किया है। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमने इनकी बेसिक प्रॉपर्टी, बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक रूल को बहुत ही ध्यान से सॉल्व किया है। तो समय को ध्यान में रखते हुए चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन पर। सबसे पहले दोस्तों अपना फर्स्ट क्वेश्चन हम कर लेते हैं। एक आपको फिगर दिया हुआ है और जिसमें आपका सेंटर है जी और जो आपका 132 डिग्री दिया हुआ है एंगल ए जी बी और ए सी बी आपको निकालना है। अब देखो इसको हम समझ लेते हैं। एक आपका सर्कल दिया हुआ है और यहाँ आपकी दो आर्क हैं, आर्क ए है और आर्क बी है। आर्क होता है हमारा चाप। आपकी दो चाप दी हुई हैं और मान के चलते हैं ये दोनों आर्क सेंटर पर कोई एंगल बनाती हैं और यहाँ आपका सरकमफ्रेंस पे कोई पॉइंट दिया हुआ है, इसे सी मान लेते हैं और ये दोनों आर्क सरकमफ्रेंस पर कोई एंगल बनाती हैं। अब देखो होता क्या है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण सरकमफ्रेंस पर बने कोण का दुगना होता है। मान के चलते हैं ये परिधि पर बना कोण आपका x है तो केंद्र पर बना कोण आपका 2x होगा। जैसे मान के चलो ये आपका 50 डिग्री है, ये दोनों आर्क सेंटर पर 50 डिग्री का एंगल बनाती हैं तो ये परिधि पर सरकमफ्रेंस पर इसका आधा बनाएंगे। 50 का आधा आपका 25 डिग्री हो जाएगा। अब देखो क्वेश्चन हम कर लेते हैं। आपकी दो आर्क दी हुई है, आर्क ए और आर्क बी। ये सेंटर पर कोण बनाती है 132 डिग्री का और हमसे पूछा है एंगल ए सी बी क्या होगा, ये वाला। तो ये परिधि पर सरकमफ्रेंस पर कितने डिग्री का एंगल बनाएंगी। अब देखो जो परिधि पर एंगल बनता है इसका आधा बनता है तो 132 का आधा आपका 66 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से एंगल ए सी बी आपका 66 डिग्री हो जाएगा और 66 डिग्री आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कोई सर्कल है, आपका सर्कल दिया हुआ है और एक आपकी 14 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है, जीवा है। जीवा मान लेते हैं आपकी ये है, ये आपकी ए बी जीवा है जिसकी लंबाई आपकी 14 सेंटीमीटर है और जो कि सेंटर से 24 सेंटीमीटर दूर है। ये आपका सेंटर हो जाएगा और यहां से ये जीवा 24 सेंटीमीटर दूर है। अब देखो सेंटर से यदि कोई लाइन खींची जाती है तो वो जीवा को दो समान भागों में बांटती है। तो ये भी आपका 7 हो जाएगा और ये भी आपका 7 हो जाएगा। और क्वेश्चन में आपसे पूछा था फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। सर्कल की रेडियस क्या होगी, ये रेडियस आपको निकालना है। ये आपका राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल बन गया। अब रेडियस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, स्क्वायर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अब देखो जो 24 है 24 का स्क्वायर आपका 576 हो जाएगा और प्लस का ये आपका 7 है, 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाएगा। अब 576 और 49 आपका 525 होता है तो 525 का स्क्वायर रूट आपको 25 निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से रेडियस आपकी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी और 25 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपका जो ट्राइंगल एक्स वाई जेड है ये कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एल एम आर के। अब देखो जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है ये त्रिभुज एल एम आर के सर्वांगसम है और आपको निकालना है एम प्लस एक्स प्लस पी की वैल्यू क्या होगी। अब देखो जब दो ट्राइंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होते हैं, सर्वांगसम होते हैं, तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपकी बराबर होनी चाहिए। जो एक्स वाई साइड है ये एल एम के इक्वल होगी। अब देखो एक्स वाई साइड आपकी एल एम के इक्वल होगी ये वाली, ठीक है। तो 2m + 1 आपका 5 के इक्वल होगी। मैं लिख देता हूँ, जो एक्स वाई साइड है ये आपके एल एम के इक्वल होगी, ठीक है। अब एक्स वाई आपका दिया है 2m + 1 और ये एल एम के इक्वल है, एल एम आपका 5 है। अब देखो 1 आपका यहाँ जाएगा तो 4 बचेगा और 4 को 2 से डिवाइड करना है तो 2 आ जाएगा। तो m की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ चुकी है। तो m की वैल्यू यहाँ से 2 निकल के आ चुकी है। अब दूसरा कर लेते हैं, जो आपकी वाई जेड साइड है ये एम आर के इक्वल होगी। अब देखो वाई जेड जो साइड है ये आपकी एम आर के इक्वल होगी और वाई जेड साइड कितनी है आपकी 2 + 2 है और जो एम आर है, एम आर आपका दिया ये वाला, ये आपका 8 दिया है। अब देखो 2 आपका यहाँ जाएगा, 6 बचेंगे
और 6 को 2 से डिवाइड करना है, तो p की वैल्यू यहाँ से 3 निकल के आ जाएगी, तो p आपका हो गया 3। अब देखो एक्स जेड साइड आपकी एल आर के इक्वल होगी, एक्स जेड साइड आपकी होगी एल आर के इक्वल। अब एक्स जेड आपका कितना है 7 है, और ये आपके एल आर के इक्वल है, एल आर आपका ये है 2x माइनस 1। अब देखो x की वैल्यू निकालेंगे, जो -1 है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, तो 8 हो गया, 8 को 2 से डिवाइड करना है 4 आ जाएगा, तो x की वैल्यू यहाँ से 4 निकल के आ चुकी है, और 4 आपको यहाँ रखना है। अब इनको ऐड करेंगे 2 4 6 और 3 9, तो यहाँ से 9 निकल के आ जाएगा, और 9 आपका किस ऑप्शन में है, फोर्थ ऑप्शन में है, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें लिखा हुआ है द वॉल्यूम ऑफ ए कॉन विद हाइट इक्वल टू रेडियस। जो आपकी हाइट है कॉन की, ये रेडियस के बराबर दी हुई है, और जो स्लैंट हाइट है ये आपकी 5 सेंटीमीटर है। जो आपकी स्लैंट हाइट है ये आपकी 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और आपको निकालना है वॉल्यूम ऑफ द कॉन, शंकु का आयतन क्या होगा, आपको वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम होता है आपका 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब वैल्यू पुट करेंगे, अब देखो 1/3 पाई की वैल्यू आपकी 22/7 होती है, और देखो आप यहां से निकालेंगे रेडियस और हाइट। अब जो स्लैंट हाइट है इसका फॉर्मूला होता है हाइट के स्क्वायर प्लस रेडियस के स्क्वायर। अब स्लैंट हाइट आपकी 5 दी हुई है, और जो हाइट है ये आपकी रेडियस के बराबर है, इसको इतना ही रहने देंगे। अब देखो ये आपको हो गया 2r², ये आपका 5 दिया है, इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो आपका √2r हो जाएगा। तो यहाँ से r की वैल्यू 5/√2 निकल के आ चुकी है। अब देखो ये वैल्यू आपको यहाँ पुट करनी है, ये आपका r का स्क्वायर है, तो आपको इसको 2 टाइम्स लिखना है, 5/√2 5/√2। और जो आपकी हाइट है ये रेडियस के बराबर है, तो ये भी आपका 5/√2 हो जाएगा। अब देखो ऑप्शन में पाई की वैल्यू को चेंज नहीं किया है, तो पाई की वैल्यू को पाई रहने देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो 5 का क्यूब हो जाएगा, तो 125 हो गया, 125 पाई, और ये आपका 3 है, √2 2 होता है, 2 3 जा 6, और एक √2 आपका बचा हुआ है, तो ये इसका वॉल्यूम निकल के आ जाएगा। और ये आपका किस ऑप्शन में है, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। इसमें लिखा हुआ है जो ट्रायंगल एबीसी है ये ट्रायंगल डीईएफ के सिमिलर है। जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज डीईएफ के समरूप है, और इनकी जो पेरीमीटर है 40 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर आपको दी हुई है। और यदि डी की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है तो ए की वैल्यू आपको निकालनी है। आपको पता है जो समरूप त्रिभुज होते हैं, जो आपके सिमिलर ट्रायंगल होते हैं, उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है समानुपातिक होती है, प्रोपोर्शनेट होती हैं। अब देखो जो आपकी ए बी साइड है और डी साइड है, इनका जो रेशो है ये बनेगा ए बी अपॉन डी ई, और ये बराबर होंगे आपकी बी सी बराबर ई एफ, और एक साइड आपकी बची हुई है ए सी बची हुई है, ए सी बराबर होगी डी एफ के। और इनका पेरीमीटर आपको दिया हुआ है, जो त्रिभुज एबीसी है इसका पेरीमीटर आपका 40 है, तीनों साइडों को जोड़ने पे 40 आ रहा है। और त्रिभुज डीईएफ इनका जो पेरीमीटर है 12 सेंटीमीटर है, तीनों साइडों को जोड़ने पे 12 आ रहा है। तो इनका भी जो रेशो है ये भी आपका समानुपातिक होगा। अब क्या करते हैं, इसका रेशो हम चेंज कर लेते हैं। अब यहाँ से हम 4 से काटते हैं, ये 10 पे जाएगा, ये 3 पे जाएगा, तो इनके बीच में 10/3 का रेशो होना चाहिए। और क्वेश्चन में आपको दिया है डीई बराबर 6 सेंटीमीटर, ये आपका 6 सेंटीमीटर दिया है। अब देखो जब 3 की वैल्यू 10 है तो इसको 6 बनाना है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 बन चुका है। तो ऊपर वाली वैल्यू कितनी होनी चाहिए, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 20 हो जाएगा। तो ए बी आपको हो जाएगा 20, और आपको ए बी निकालना, तो ए बी कितना होगा, तो ए बी यहाँ से 20 सेंटीमीटर निकल के आ चुका है। और 20 सेंटीमीटर आपका किस ऑप्शन में है, सेकंड ऑप्शन में, तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे। इसमें देखो आपको एक सर्कल दिया हुआ है, और जो हमारी कॉर्ड है जीवा है एक्स वाई 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये आपकी जीवा हो जाएगी, जिसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। और हमसे पूछा गया फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई तक, ये जीवा एक्स वाई आपको दी हुई थी, एक्स वाई ले लो, ये आपका सेंटर है, तो सेंटर से जीवा तक यहाँ तक ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, इसकी लेंथ आपको निकालनी है।
और देखो ये आपका रेडियस हो जाएगा। तो रेडियस हम यहाँ से निकाल लेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है, सर्कल का एरिया दिया हुआ है, सर्कल का एरिया आपको दिया हुआ है। एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपका 616 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है। अब देखो पाई की वैल्यू 22/7 होती है। ये आपका आर का स्क्वायर है, ये आपका 616 है। काटेंगे 22 दूनी 44, 17 बचा 176 और 22 अट्ठे 176 होता है। अब 28 की मल्टीप्लाई 7 से करनी 196 हो जाएगा। अब देखो 196 का स्क्वायर रूट आपका 14 होता है। तो यहाँ से रेडियस 14 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है और 14 सेंटीमीटर आपको यहाँ रखना है, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में आपको निकालना था परपेंडिकुलर क्या होगा। परपेंडिकुलर होता है आपका हाइपोटेनियस का स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर। तो 14 का स्क्वायर आपका 196 हो गया और माइनस करते हैं बेस का स्क्वायर। बेस कितना होगा, जब भी देखो सेंटर से कॉर्ड पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाता है तो इसको 2 समान भागों में डिवाइड करता है। ये आपका 5 हो जाएगा, ये आपका 5 हो जाएगा। तो बेस आपका 5 है, इसका स्क्वायर आपका 25 हो जाएगा। अब इसमें से इसको लेस करेंगे तो आपका 171 आ जाएगा। तो रूट 171 सेंटीमीटर आपका परपेंडिकुलर होगा। और ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये आपका दिया है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। इसमें लिखा हुआ है द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ट्राइंगल 30 सेंटीमीटर, 42 सेंटीमीटर और x सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू क्या होगी ये आपको निकालना है। अब देखो जो आपकी 3 साइड दी हो और एक साइड ना दी हो उसकी वैल्यू निकालने का सिंपल फॉर्मूला होता है, आपको x निकालना है तीसरी साइड। ये जो साइड होगी ये साइड हमेशा बड़ी होती है दोनों साइडों के डिफरेंस से। तो 42 माइनस 30 इनका डिफरेंस आपका 12 आ जाएगा। तो 12 से हमेशा बड़ी होगी और छोटी किससे होगी, दोनों के जोड़ से। तो 30 और 42 इनको जोड़ेंगे 72 आ जाएगा। अब देखो छोटी होगी तो ये वाला साइन यूज करेंगे। अब देखो ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये आपका दिया है थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें लिखा हुआ है इफ द साइड ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 34%। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा में 34% की वृद्धि की जाए तो इसके क्षेत्रफल में, इसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये चीज आपको निकालना है। अब देखो जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, ये होता है √3/4 और साइड का स्क्वायर। साइड मान लेते हैं ए है। ये होता है आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। और हमसे पूछा गया है समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल में यदि 34% की वृद्धि की जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। अब देखो 34% की वृद्धि हो रही है 34% की। 34% होता है 34/100। 2 से काटेंगे ये आपका 17 हो जाएगा, ये आपका 50 हो जाएगा। तो यहाँ से पता चलता है एक आपका ओल्ड है और एक आपका न्यू है। तो ओल्ड केस में आपका एरिया क्या था और न्यू केस में आपका एरिया क्या होगा। अब देखो ये आपका ओल्ड केस है, ये आपका कांस्टेंट है। देखो दोनों में आएगा तो कट जाएगा, ये लेके चलेंगे सिर्फ ए का स्क्वायर। अब मान के चलते हैं जो साइड है आपकी ओल्ड केस की 50 है तो यहाँ आपको 50 रखना है और 50 का स्क्वायर आपका ये आ जाएगा। और नई वाली साइड क्या है 50 पे बढ़ रहा है 17, तो कितना हो जाएगा 67। जो नया है आपका ये आपका 67, तो इसका भी स्क्वायर कर देना है। यदि आप √3/4 यहाँ रखते मान के चलते हैं तो ये कट जाते हैं, ठीक है। तो इनको रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। अब इनके स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर आपका 2500 होता है, इसके स्क्वायर आपका करेंगे ये आपको होता है 4489। अब देखो पहले वाला जो एरिया है 2500 है और बाद वाला जो एरिया है ये 4489 है। तो कितना बड़ा है माइनस करेंगे, 4489 में से 2500 लेस करेंगे तो आपको 1989 निकल के आ जाएगा। और ये बड़ा किस पे है 2500 पे। और परसेंट के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसको सॉल्व करेंगे, 25 से काटेंगे ये आपका 100 पे जाएगा, 25 से इसको काटेंगे तो 4 पे जाएगा। अब क्या करना है 1989 को 4 से मल्टीप्लाई करना है तो आपका आ जाएगा 7956। और अपॉन में 100 दिया है, 100 से इसको डिवाइड करेंगे तो आपका 79.56 आ जाएगा। और 79.56 आपका किस ऑप्शन में दिया है, थर्ड ऑप्शन में। तो थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना अगला क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें लिखा हुआ है एन आर्क ऑफ लेंथ 23.1 सेंटीमीटर सबटेन एंड 18 डिग्री एंगल एट द सेंटर। 23.1 सेंटीमीटर लंबा एक चाप है जो वृत्त के केंद्र पर 18 डिग्री का कोण बनाता है। उस वृत्त का क्षेत्रफल आपका ज्ञात करना है। अब देखो जो 23.1 सेंटीमीटर है एक आर्क है मान के चलते हैं ये वाला, और ये 18 डिग्री का एंगल बनाते हैं, स्टेप से है, ठीक है।
और इसकी लंबाई आर्क की 23.1 सेंटीमीटर है। जो 23.1 सेंटीमीटर है ये 18 डिग्री की वैल्यू है। और यदि आपको निकालनी है पूरी वृत्त की लंबाई, तो पूरी वृत्त की लंबाई के लिए आपका जो एंगल है 360 होना चाहिए। तो 360 की वैल्यू क्या होगी, ये आपकी पूरी वृत्त की लंबाई बन चुकी है। और पूरी वृत्त की लंबाई होती है आपकी 2πr। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 18 से काटेंगे, 18 दूनी 36, 0 पे गया। अब देखो पॉइंट से 0 कैंसिल आउट हो जाएगी, 2 से ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से जो आर की वैल्यू है आपकी निकल के आ जाएगी 231/π। और आपको क्या निकालना था, उस वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। तो सर्कल का एरिया होता है πr²। अब देखो आर की वैल्यू आपकी है 231/π। आपको 2 टाइम्स लिखना है क्योंकि आर का स्क्वायर है। अब देखो पाई से पाई कैंसिल आउट। अब ये आपका 231 दिया है, ये आपका 231 दिया है, और यहाँ आपका पाई है तो ये 22/7 हो जाएगा। 7 आपको ऊपर आ जाएगा। ये आपका 11 से कैंसिल आउट हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, 11 एकम 11। अब क्या करेंगे, 21 की 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 147 आ जाएगा। ये आपका 231 है और अपॉन में 2 है। अब देखो 147 की 231 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 33,957 और अपॉन में 2 दिया है और 2 से इसको डिवाइड करना है। तो 2 एकम 2, 2 छिक्के 12 और 2 नीम 18, 2 सत्ते 14 और 2 अट्ठे 16। तो ये आ जाएगा 16,978.5। तो 16,978.5 आपका सेकंड ऑप्शन में दिया हुआ है। तो सेकंड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे। 11वां क्वेश्चन भी दिया हुआ है लेकिन वो आपकी प्रैक्टिस के लिए है। 10वें क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द होल सरफेस एरिया ऑफ कॉन, बेस रेडियस 6 सेंटीमीटर, हाइट आपकी 8 सेंटीमीटर दी हुई है। अब देखो शंकु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल आपको निकालना है। इसका होता है आपका πr/l+r। अब देखो वैल्यू पुट करेंगे। जो पाई है इसकी वैल्यू 22/7 है और रेडियस आपके 6 सेंटीमीटर है। और जो स्लैंट हाइट है ये आपको निकालनी पड़ेगी। ये होता है स्क्वायर रूट हाइट का स्क्वायर, हाइट आपका 8 है तो 64 हो जाएगा, प्लस रेडियस का स्क्वायर, रेडियस आपकी 6 है तो 36 हो जाएगा। तो ये आपका 100 हो गया। 100 का स्क्वायर रूट आपका 10 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से स्लैंट हाइट आपकी 10 सेंटीमीटर निकल के आ चुकी है। और जो रेडियस है, रेडियस आपकी 6 है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 22/7 और 16, 16 6 96 होता है। देखो 22 की 96 से मल्टीप्लाई करेंगे, 22 की 6 से करेंगे तो आपके 132 आ जाएगा। 22 6 132 होता है, 2 आया, हासिल लगा 13 और 22 नंबर 198, 198 और 13 211 होते हैं। और अपॉन में 7 दिया है, इसको डिवाइड कर लेते हैं। ये आपका आएगा 7 21, ना जाने की 0, 7 एकम 7 और 7 7 49। तो 301.7 आ गया। ये आपका किस ऑप्शन में दिया है, ये आपका दिया है फर्स्ट ऑप्शन में। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन दोस्तों आपको बनाना है और इसका आंसर देना आपको कमेंट सेक्शन में। और जल्दी मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।